अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में 3 खबरों पे हम बात करने वाले हैं। पहली खबर है, जस्टिस मंसूर अली शाह को किस जज ने खाने काबा में एक खौफनाक बदवा दी और वो बदवा बाद में सच साबित हो गई। दूसरी खबर, काम उल्टा पड़ गया, ट्रंप के आते ही इमरान खान को एक और सजा होने वाली है। और तीसरी खबर है कि खबरदार, होशियार, जुल्फी बुखारी ने एक और फ्रॉड तैयार कर लिया है। खासतौर पे कौम यूथ खबरदार हो जाए, होशियार हो जाए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है वो आपने दबाना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने नहीं भूलना है। दोस्तों आ जाइए, पहली खबर, ये एक खबर से ज्यादा एक वाकया है। 2017 में जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट थे, और उस वक्त लाहौर हाई जो भी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता था उसे ये इख्तियार होता था कि जो जजेस हैं उनको जब डिपुटेशन पे लाया जाता है, 1 साल उनको देखा जाता है उनकी कारकर्दगी, और 1 साल के बाद जो हाईकोर्ट का जज होता है उन जजेस को कंफर्म करता है। 2017 में जब जो 14 के करीब जजेस थे उनको लाहौर हाईकोर्ट लाया गया था, और 1 साल के बाद जब उनकी कंफर्मेशन की बारी आई तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इन 14 जजेस को कंफर्म कर दिया। कंफर्म करके बाकायदा इनको बुलाकर इनको मुबारकबाद दी कि आपको कंफर्म किया जा रहा है, आपको मुबारक हो। और फाइनल जो अप्रूवल है वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो देगा। अब मामला क्या है, मामला ये हुआ और खबर ये है, और इसके पीछे बदवा ये है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि पूरी दुनिया को बता चुके थे जब एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दिया था कि जो अगला जो चीफ जस्टिस है मैं हूं और मैं 3 साल तक चीफ जस्टिस रहूंगा। लेकिन जो दोस्तों अल्लाह की करनी होती है वो अल्लाह की करनी होती है, और खाने काबा में जाकर अगर कोई बदवा दे जस्टिस मंसूर अली शाह को, जिसने बदवा दी थी, तो फिर कहिए कि अल्लाह उसकी सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो मामला ये हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह वो जो 14 नाम थे वो लेकर इस्लामाबाद गए। उस वक्त चीफ जस्टिस होते थे जस्टिस साकिब निसार होते थे, और साकिब निसार का ट्रैक रिकॉर्ड आप बेहतर जानते हैं। मंसूर अली शाह जब गए साकिब निसार के पास और इन 14 जजेस के हवाले से कहा कि मैंने इनको कंफर्म कर दिया है, इनके नाम जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश किए जाएंगे और इनको कंफर्म कर दिया जाएगा, तो जो साकिब निसार थे उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह से कहा कि आप अपने जज तो ला रहे हैं, हमारे जज का क्या होगा, हमारे जो बंदे लाने हैं उनका क्या होगा, लिहाजा इनमें से जो 7 बंदे हैं उनको आप कंफर्म कीजिए और 7 बंदों को डिसअप्रूव कर दीजिए, और हमारे जो बंदे हैं उनको आप जो है वो लाइए लाहौर हाईकोर्ट में, उनको जो है वो मुस्तकिल करना है या उनको जो है वो लाना है अपने बंदों को। अब जब जस्टिस साकिब निसार उस वक्त के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को ये बता रहे थे, तो साथ साथ उन्होंने उनको मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए थे। जस्टिस साकिब निसार ने कहा, देखिए पिशावर हाईकोर्ट में जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस हैं, उन्हें अगर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां लाया गया, अभी लाया गया, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे और बड़ी एक लंबे अरसे के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी की उम्र कम है। जस्टिस मंसूर अली शाह से कहा गया, देखिए आप हमारे साथ मिलिए, हमारे साथ मामला को तय कीजिए और मिलकर जो है वो काम चलेगा। आप फिर सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो आप जो है वो याया अफरीदी से पहले आपको लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और आगे जाके आपके चीफ जस्टिस बनने के इम्कान जो है वो रोशन हो जाएंगे। तो हुआ ये कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे, फिर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, तमाम जितने भी जजेस थे और मेंबरान थे वो उसमें मौजूद थे। ये 14 नाम पेश किए गए। जब ये 14 नाम पेश किए गए तो इनमें से जो 7 नाम थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट वापस ले लिए, विड्रॉ कर लिए, और कहा कि जी ये जो 7 जजेस हैं इनको मैं कंफर्म कर रहा हूं, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी मंजूरी दे दे और इनको मुस्तकिल कर दे, जिन्होंने 1 साल लाहौर हाईकोर्ट में गुजारा था। अब हुआ ये कि जब इजलास चल रहा था, उमर अता बंदयाल उस वक्त सीनियर जज होते थे सुप्रीम कोर्ट में, जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, तो उमर अता बंदयाल ने सवाल किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कि आखिर इसकी वजह क्या है, आप 7 नाम विड्रॉ कर रहे हैं, जब नाम सुप्रीम जुडिशियल कमीशन में आ जाते हैं तो फिर एक एक जज पे बहस होती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, उसके फैसले देखे जाते हैं, तमाम मामलात होते हैं, तो फिर 7 नाम आप वापस क्यों ले रहे हैं। तो जस्टिस जो उमर अता बंदयाल थे वो साकिब निसार के इस मंसूबे में उस वक्त शामिल नहीं थे, तो साकिब निसार उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इंटरवीन किया और कहा उमर अता बंदयाल को कि जो कैप्टन ऑफ द शिप है, यानी कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो जब ये कह रहा है कि वो उसकी टीम क्या होनी चाहिए वो मुंतखब करना चाह रहा है और 7 बंदों को वो नहीं करना चाह रहा, तो उसकी मर्जी है। तो फिर साकिब निसार के ये कहने पे, हालांकि गेम पहले सेट हो चुका था, साकिब निसार के कहने पे फिर ये मामला जो है वो रफा दफा हो गया। अब वो जो 7 जजेस थे जिनको विड्रॉ किया गया था, जिनके नाम विड्रॉ किए गए थे, उनमें जस्टिस जो है वो
कह लीजिए पराचा थे, फिर अब्दुल सत्तार थे, हबीबुल्लाह थे, फिर मुदस्सिर खालिद थे, अहमद रजा गिलानी थे, मोहम्मद आगा अली थे, अब्दुल रहमान औरंगजेब थे। ये 7 जजेस थे जिनको कंफर्म नहीं किया गया और इनको घर भेज दिया गया। इनमें से जो एक जज साहब थे वो फिर गए उमरा के लिए, खाने काबा गए, और खाने काबा में जब वो गए तो वहां पर उन्होंने बाकायदा गिलाफे काबा को पकड़ के खाने काबा में उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को बदवा दी। और बदवा ये दी कि जो इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, और क्यों ज्यादती की वो मैंने आपको बता दिया कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनना चाहता था, याया अफरीदी को वो पहले नहीं आने देना चाहता था। तो उस जज ने गिलाफे काबा को पकड़ के खाने काबा में जस्टिस मंसूर अली शाह को बदवा दी कि इसने मुझे जो है वो कह लीजिए कि मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए कंफर्म नहीं किया, लिहाजा जो ये चीफ जस्टिस बनना चाहता है ये भी चीफ जस्टिस ना बन सके। और आपने देखा अल्लाह का करना था, जस्टिस मंसूर अली शाह, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को बाकायदा प्रोटोकॉल मिलता था चीफ जस्टिस का, क्योंकि ये कहा जाता था कि ये 3 साल तक चीफ जस्टिस रहेंगे। और सबसे ज्यादा इफ्तिखार चौधरी के बाद मंसूर अली शाह वो जज होने वाले थे जो सबसे ज्यादा अपने ओहदे पर रहते, और वो क्या क्या करते वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता था, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर था कि ये चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। अब हुआ क्या, हुआ ये कि 26 तारीख को जब जस्टिस याया अफरीदी अपने ओहदे का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा रहे थे, तो वो जो जज हैं जिन्होंने बदवा दी थी, उनको एक और जज जो कि अब भी अदालत में मौजूद है, उन्होंने कॉल की और कॉल करके कहा कि अल्लाह के आगे आपने जो पिटीशन फाइल की थी, अल्लाह ने उस पिटीशन को कबूल कर लिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सका। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, आपको याद है, उम्रे पर चले गए थे। हो सकता है उन्होंने अपने गुनाहों की माफी तलाफी की हो जो उन्होंने ज्यादती की थी, क्योंकि उनका पोस्टर तो जस्टिस मंसूर अली शाह का ये था कि बड़े फेयर हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं, बड़े कह लीजिए कि जबरदस्त फैसले देते हैं, उनके फैसले बोलते हैं, लेकिन वो खामोश रह के जो सियासत करते हैं वो तो 12 जुलाई के बाद वो एक्सपोज होते गए और पै दर पै वो एक्सपोज होते गए। 14 सितंबर को जो एक आईनी तरमीम को रोकने के लिए जो साजिश हुई वहां पे वो एक्सपोज हुए, फिर 18 अक्टूबर को एक जो हुक्मनामा जारी किया गया फिर वो एक्सपोज हुए, फिर 31 अक्टूबर को जो उन्होंने इजलास किया मुनीब अख्तर के चैम्बर में उसके बाद वो एक्सपोज हुए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह एक खामोश सियासतदान थे जुडिशरी में, लेकिन वो अपनी चालों के हाथों बेनकाब हुए और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके। और जस्टिस याया अफरीदी, जिनका कह के साकिब निसार ने उनको कहा था कि जी याया अफरीदी आ गया तो तुम चीफ जस्टिस नहीं बन सकोगे, याया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गया, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके। तो इससे दोस्तों सबक यही मिलता है कि जो अल्लाह का प्लान होता है, अल्लाह के प्लान ही कामयाब हुआ करते हैं। जो तहरीक इंसाफ वाले अब डोनाल्ड ट्रंप के प्लान पे इक्तफा कर रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप आ गया है तो नियाजी की रिहाई हो जाएगी और नियाजत की सहूलतकारी हो जाएगी, तो खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही इमरान खान को एक और सजा होने वाली है और अगले 24 घंटों में 8 नवंबर जो है इस हवाले से इंतहाई अहम होने वाला है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस था वो अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। बाकायदा अब 8 तारीख को 8 नवंबर को अगले 24 घंटों में 342 का बयान बुशरा बीबी और इमरान खान का लिया जाएगा, जो आखिरी गवाह थे, जो इस 190 मिलियन पाउंड में नैब के आखिरी गवाह थे। गुज़िश्ता 3 माह से इस मामले को जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला थे वो लटका रहे थे, क्योंकि उनको पता था इसमें सजा हो जानी है, तो उसको लटकाया जा रहा था। तकरीबन 37 समातों के बाद जो है वो इस गवाह की जो जिरा थी वो मुकम्मल हुई, जो नैब के गवाह थे उन पर ये मामला पूरा हुआ और अब ये मामला आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। यानी वो तहरीक इंसाफ जो ट्रंप के आने के बाद ये ख्वाब देख रही है, ये नवीद सुना रही है कि वो अमेरिका जिसको हम कहते थे कि क्या हम गुलाम हैं, वो हमारे इमरान नियाजी को आजादी दिलाएगा और उसके बाद इमरान खान बाहर निकल के अमेरिका से हमें आजादी दिलाएगा, तो अब वो ख्वाब चकनाचूर हैं। बाकायदा इमरान नियाजी को मजीद जो सजाएं वो होने वाली हैं। और 190 मिलियन पाउंड वाला केस तो इसलिए भी बड़ा अहम और संगीन है कि मलिक रियाज जो है उसने बाकायदा खामोशी से रियासत की सहूलतकारी कर दी है। तमाम शवाहिद, तमाम जितने भी सबूत थे वो मलिक रियाज दे चुका है अपने जो मलिक रियाज के जो बैकर हैं, मलिक रियाज जिनके साथ कारोबार करता है ताकतवर हलकों के साथ, उनको वो दे चुका है। लिहाजा इमरान नियाजी का बचना इस सारे केस में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। तो फिर जो ट्रंप की उम्मीद है उसका भी जनाजा निकल जाना है और सारा खेल जो है वो
उल्टा पड़ जाना है। लेकिन जो उम्मीद अब ट्रंप के हवाले से दिलाई जा रही है वो जुल्फी बुखारी साहब दिला रहे हैं। जुल्फी बुखारी जो कि इमरान खान के बड़े करीब हैं, और जुल्फी बुखारी का तारुफ ये है कि वो इमरान खान के दोस्त हैं। इमरान खान जब लंदन जाते थे उन पे वो पैसा निशावर करते थे, उनकी पार्टीज अरेंज करते थे, और जो भी मामलात उनके होते थे जो जुल्फी बुखारी होते थे वो देखते थे। जब इमरान खान इक्तदार में आया तो जुल्फी बुखारी को वजारत भी मिल गई, फिर मुबैना तौर पर उन्होंने माल भी बनाया, और जब उनको उनके ओहदे से हटाया गया था तो कहा जाता है कि वो जो एक केस आया था जमीनों वाला, उसमें उनको हटाया गया था। लेकिन अब जो जुल्फी बुखारी हैं उन्होंने यूथियों को, कौमी यूथ को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। एक और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले आपको याद होगा ऑक्सफोर्ड का जो चांसलर बनना था, उस हवाले से जो जुल्फी बुखारी थे उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि जी अडियाला में जो बैठा हुआ इमरान नियाजी है वो चांसलर बन जाएगा। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो पैसा निछावर करते रहे, फंड्स देते रहे, और अब भी फंड्स देते हैं। इनकी आंखें खुलनी चाहिए कि सारे मामलात हकीकत क्या है और ख्वाब क्या दिखाए जाते हैं। तो जुल्फी बुखारी ने अब ऑक्सफोर्ड की नाकामी के बाद एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, और वो ट्रक की बत्ती ये है कि जो ट्रंप का दामाद है जेरेड कुशनर और उसकी जो बेटी है इवांका, इन दोनों को मैं बड़े करीब से जानता हूं, मेरे बड़े इनके साथ राब्ते हैं। और जब ट्रंप अपना हल्फ उठाएगा जनवरी में तो सबसे पहली जो कॉल होगी वो पाकिस्तान को की जाएगी ट्रंप की जानिब से, क्योंकि दामाद और जो उसकी बेटी है वो तो मेरी जेब में है, दाएं बाएं जेब में है। लिहाजा पाकिस्तान को कॉल आएगी और पाकिस्तान की फौज को कहा जाएगा जाए, बटालियन भेजे और इमरान नियाजी को रिहा किया जाए, और रिहा करके फौरन अमेरिकन एम्बेसी जो है वहां पे पहुंचा दिया जाए, ताकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान से फोन पर बात कर सके और इमरान खान को कह सके बस तुम जो है वो मेरे बड़े दोस्त हो, बड़ा मैं तुमसे प्यार करता हूं, और बस अब जो है वो तुम जो है वो देखना, अब तुम्हें जो है वो दोबारा हम इक्तदार में लेकर आएंगे। वो जो गुलामी वाला ड्रामा था वो तुमने बड़ा अच्छा किया था, कौम को जो चूरन था, क्या हम गुलाम हैं, क्या हम जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, वो वाला मंजन बड़ा अच्छा बेचा था। तो मामला ये है, जुल्फी बुखारी साहब ने दोबारा ये दाने डालना शुरू कर दिए हैं कौम यूथ को। जो इमरान खान की बहन थी वो तो पहले ही कह चुकी थी, जो रुबीना है, कि जो जुल्फी बुखारी है वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, और उसने क्या ऑक्सफोर्ड का हमें चांसलर बनाना था इमरान खान को, और उसको जरूरत क्या है चांसलर बनने की। लेकिन दोबारा अब जुल्फी बुखारी ने ये शोशे छोड़ना जो है वो शुरू कर दिए हैं कि बस ट्रंप आ गया है, अब मामला तय हो जाएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो जुल्फी बुखारी है वो कारोबारी हवाले से उनके साथ राब्ते में रहा है। तो अब इमरान खान को भी उसने ये कहा हुआ है कि मेरे ट्रंप के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, बड़े फैमिली टर्म्स है ट्रंप के साथ। तो ये जुल्फी बुखारी ने कहा हुआ है, लेकिन दोस्तों होने क्या वाला है वो आप बेहतर जानते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।